तो देखो लेक्चर 2 हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड है ना, बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बोलूँ, ये देखो कलरलेस होता है पहली चीज़। ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस नहीं टेस्ट होता है हाइड्रोजन का। और ये है ये कंबस्टाइल गैस है, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज़ हो सकती है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि हाइड्रोजन को अच्छे फ्यूल के लिए कैसे यूज़ करें। अभी देखो जो रॉकेट्स होते हैं उसमें अभी भी हाइड्रोजन यूज़ होती है, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, ठीक है। और ये जो है लिक्विफाइड हो जाती है बहुत कम टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर है -253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी जो है इसकी, रिएक्टिविटी में पहली चीज़ तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, अराउंड 74 pm, ठीक है, पीएम सॉरी, ठीक है, ppm नहीं pm, पैगोमीटर 74, ठीक है, इतनी कम होती है। और यहाँ इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इतना, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो देखो बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ तो बॉन्ड एनर्जी होती है 439 किलोजूल पर मोल, ठीक है, किलोजूल पर मोल, ये होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है, किया HCC OO HCl CH SS और NH, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो लिखे हैं मैंने, ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराने के लिए लिखे हैं। देखो पहले इसका साइज़ बहुत छोटे छोटे, तो मतलब बहुत छोटा छोटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि मतलब इसका सेंटर से ये और इसका सेंटर से ये दोनों ऐसे टच होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन जो होता है, कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मतलब उसका साइज़ रिलेटिवली हाइड्रोजन से बड़ा है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और लंबी, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन से भी रिलेटिवली बड़ा है, ठीक है। अभी देखो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत बड़ा साइज़, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलेटिवली बहुत छोटा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कार्बन बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या है कि ये होता है लीस्ट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन जो है इसको याद रखेंगे, लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव कब होता है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अभी इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है क्या, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। पैरा हाइड्रोजन हैंडराइटिंग बना जाए, ठीक है, पैरा हाइड्रोजन। तो देखो अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऑर्बिट मतलब अंदर एक प्रोटॉन, ठीक है, एक ये दूसरा, ठीक है, एच की बात करूंगा, ठीक है, एच बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है, बॉन्डिंग में पता चलता है कि ऑर्थो हाइड्रोजन है या पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, फिर से मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी देखो जो इसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, वो भी मूव करता है, ठीक है। तो अगर देखो जो इसमें जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है और ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में, ठीक है। एक डायरेक्शन में दोनों हैं, ठीक है। और इस वाले के प्रोटॉन की डायरेक्शन तो सेम है दोनों में, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट स्पिन में है, ठीक है। प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम है, प्रोटॉन
ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे आ रहा है और इसमें ऐसे आ रहा है, दोनों का स्पिन जो है ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको बोलते हैं हम ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन है उसका तो स्पिन सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन का जो है ऑपोजिट स्पिन है और इलेक्ट्रॉन का भी जो स्पिन है वो ऑपोजिट है। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर आइसोमर, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अभी क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट स्पिन में है, ठीक है। बस ऐसा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में ऑपोजिट स्पिन में है, लेकिन अगर प्रोटॉन जो है सेम स्पिन में है तो ऑर्थो है, और अगर ऑपोजिट स्पिन में प्रोटॉन है तो पैरा है, ठीक है। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी इनमें जो है जो ऑर्थो है इसकी ज़्यादा होती है और पैरा की जो स्टेबिलिटी है वो रिलेटिवली कम है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने, देखो अगर ये स्टेबल है तो ज़्यादा ये बनेगा, ठीक है, ज़्यादा ये बनेगा, तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 का। ऑर्थो एंड पैरा 3:1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब इसको हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। जब बनता है तो दोनों बनते हैं, मतलब ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा जब हम हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनेगा और पैरा हाइड्रोजन कम बनेगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं ऑक्साइड्स की, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ये जो है इसके ऑक्साइड होंगे दो, मतलब एक तो वाटर जो होता है, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, H2O2, ये दो होते हैं। तो पहला जो है वाटर जो है, वाटर एक तो H2O होता है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है D2O, ठीक है। एक होता है नॉर्मल वाटर, एक होता है हैवी वाटर, ठीक है। अभी देखो नॉर्मल वाटर जो है उसका मोलर मास कितना है 18, ठीक है, मोलर मास। हैवी वाटर का जो मोलर मास है वो है 20, ठीक, साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट 273 100 मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाँ, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 है ना, 273 केल्विन, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये इसमें थोड़ा अंतर होता है, मतलब 1 केल्विन का, ठीक है, 376 केल्विन, ठीक है। इसका कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस इतना कि ऑक्साइड्स में H2O2 है एक। इसके बाद बात करता हूँ मैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि H2O का, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ H2O, तो देखो जो वाटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो तीनों की बात करेंगे। जब ये गैस फॉर्म में होगा, जब ये लिक्विड होगा, और जब ये सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड, ठीक। तो देखो पहले बातें करते हैं गैस की। तो गैस में क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है। अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है, गैस में, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क्रीट होता है, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं रिलेटिवली पास पास होते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वो होगा, ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स
आर बॉन्डेड टुगेदर विद एच बॉन्डिंग, है ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड की बात है तो सॉलिड में देखो, तो सॉलिड होता है बर्फ, है ना, आइस। आइस की शेप के बारे में बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ये सॉलिड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये वॉइड है, ठीक है। और इसको, ये जो वॉइड है ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, शेप में टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो वॉइड बनते हैं, ठीक है, वैकेंट स्पेस जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। और इसको इसको नाम दिया जाता है ओपन केज, ठीक है, ओपन केज स्ट्रक्चर, ठीक है। वैकेंट स्पेस की वजह से इसकी जो डेंसिटी, आइस की डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो रिलेटिवली कम होती है वाटर से, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंट स्पेस हो जाता है, ठीक है। वैकेंट स्पेस आने की वजह से, मतलब वॉइड बनने की वजह से, यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी जो है इसकी रिलेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो, आइस का जो आइस मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। आइस मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वैसे बॉन्ड नहीं जो डॉटेड लाइंस थी, ठीक है। इसके आगे वॉल्यूम कंपैरिजन, ठीक है। तो बात करते हैं वॉल्यूम कंपैरिजन, ठीक है। तो वॉल्यूम कंपैरिजन करते हैं हम आइस और वाटर का, ठीक है। वॉल्यूम, तो आइस क्या है, आइस सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड वाटर। और ये है लिक्विड, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है, मोलर मास जो है 18, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस वो रिलेटिवली कम होती है, ठीक है, वाटर के, ठीक है। और यहीं पे इसकी बात करूँ मैं लिक्विड की, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अगेन मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो 18 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है रिलेटिवली ज़्यादा। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वैकेंट स्पेस की वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इसकी जो है डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो अभी देखो ये इन्वर्सली में है, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, और ये भी। तो अगर देखो ये डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है, वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो रिलेटिवली कम होता है आइस के कंपैरिजन में। आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक। डेंसिटी के वॉल्यूम कंपैरिजन कर लिया हमने। इसके बाद करते हैं सॉलिड आइस के बारे में थोड़ी थोड़ी और बातें, ठीक है। तो देखो सॉलिड आइस है, ठीक है, आइस सॉलिड में ही होता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट तुमने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है, 12th का चैप्टर है। तो पहला है कि बहुत कम टेम्परेचर पे एक क्यूबिक लैटिस बनाता है, ठीक है, क्यूबिक लैटिस एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और एक बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो शेप होता है हेक्सागोनल लैटिस का होता है, ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है। और डेंसिटी के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। देखो ये तो बता दिया कि डेंसिटी आइस की जो है डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। तो देखो वाटर की जो डेंसिटी है, मतलब लिक्विड वाटर, ठीक है, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी। तो वाटर की जो डेंसिटी है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। और वो मैक्सिमम कितनी होती है,
1 ग्राम पर ml, ठीक है। अभी इसके टेम्परेचर अगर हम बिलो जाते हैं तब भी डिक्रीज़ करेगा डेंसिटी, और अबव जाएंगे तब भी डिक्रीज़ करेगा। तो पहले अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं इन द सेंस कि जो वाटर है आइस की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। अभी अगर आइस की फॉर्म में जाएगा वाटर, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। एच बॉन्डिंग देखो, वाटर में एच बॉन्डिंग होती है लेकिन आइस में ज़्यादा होती है। आइस में क्या है, आइस मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म 4 एच बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एच बॉन्डिंग इंक्रीज होने लगती है जैसे जैसे, और क्या होता है कि फिर जो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो वहाँ पे वॉल्यूम, तो जब एच बॉन्डिंग बढ़ेगी तो वहाँ पे वेकेंट स्पेस बनेगा, है ना, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज डिनोटेड बाय कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो पहले में ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, अबव मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास आना शुरू करते हैं, ठीक है, पास पास से दूर दूर, ठीक है, दूर दूर जाना शुरू करते हैं, और दूर दूर जाना शुरू करते हैं तो एच बॉन्डिंग कम होती है, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली जब वो पास पास आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वो है अबव 4 डिग्री सेल्सियस एच बॉन्डिंग टूटती है, ठीक है। लेकिन टूटने के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। देखो एच बॉन्डिंग जो है, एच बॉन्डिंग खींच के रखती है, ठीक है। लेकिन जब ये टूटेगी तो ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होना शुरू करेंगे। सेपरेट होने का मतलब है कि ये वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे डेंसिटी जो है मैक्सिमम है, लेकिन क्या बाकी जगह पे डेंसिटी हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है, बाकी केसेस में। इसके बाद है पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ वाटर, पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का पोलर नेचर। तो देखो पोलराइजेशन हम कैसे चेक करते हैं, डायपोल मोमेंट चेक करके, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट बनाते हैं, ठीक है, ओ। तो यहाँ से अगर देखोगे तुम डायपोल मोमेंट इससे इस तरफ, ठीक है, और इससे इस तरफ बनेगा, है ना। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो नेट डायपोल कुछ ऐसा होगा, नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, नेट डायपोल, और वो कितना होता है 1.840 के अप्रोक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि ये है पोलर सॉल्वेंट, है ना, डायपोल है तो पोलर है ना, पोलर सॉल्वेंट। अगर इसका जो नेट डायपोल होता है अगर वो 0 हो जाता तो ये पोलर नहीं होता, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर जो है वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है आयनिक और पोलर कंपाउंड्स में, ठीक है, लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पोलर कंपाउंड्स को ये अपने पोलराइजेशन की वजह से डिजोल्व कर लेता है। आयनिक की अगर मैं बात करूँ, आयनिक कंपाउंड्स को कैसे डिजोल्व करता है, तो ये अपना H+ देके आयनिक कंपाउंड बन जाता है ना। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो ऐसे H+ मतलब प्लस या माइनस वाली टर्म में टूट जाएं, ठीक है, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे NaCl, ठीक है, Na+Cl- ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आयनिक होते हैं। तो ये दोनों को डिजोल्व कर लेता है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ के पास होती हैं। इसके बाद वाटर के पास हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जो कि 84 है, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड जिनमें मतलब वाटर ऐड हो, ठीक है, हाइड्रेटेड, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट वाटर मतलब कि
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वाटर, ठीक है, कंपाउंड्स के साथ। ओनली बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। वाटर अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ये वो वाले हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड कंपाउंड है ना, जिनमें वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, वो वाले कंपाउंड है ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। ओनली बॉन्डेड बाय एच बॉन्ड्स, ठीक है, नाम से पता चल रहा था, ठीक है, एच बॉन्ड, ठीक है। और इंडस्ट्रियल वाटर, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो देखो, हाँ ठीक है, थोड़ा धुंधला है, अब साफ है, ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेट वाटर, एच बॉन्डेड वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल वाटर, ठीक है। तो देखो, पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट वाटर की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाटर मतलब कि उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो है, ठीक है, उसमें यहाँ पे लिगेंड के जगह पे हमने वाटर यूज़ किया है, ठीक है, लिगेंड स्पेस, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको देख के बता सकते हो कि अच्छा यहाँ पे वाटर यूज़ है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट वाटर वाला वो है, ठीक है। अगला जो है एच बॉन्डेड वाटर, ठीक है, एच बॉन्डेड वाटर का ये जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा, ठीक है। CuSO4.5H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वो Cu के साथ, मतलब अंदर लिगेंड्स की जगह पे यूज़ होते हैं और बाकी के बाहर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है ब्लू विट्रॉल, ठीक है, CuSO4 जो है ये है, इसका नाम है ब्लू विट्रॉल, ठीक है, नाम याद रखने हैं तुम्हें। और ये है फेरस ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। और जेडन जिंक वाइट विट्रॉल, ठीक है, विट्रॉल, ठीक है, ये विट्रॉल है ना। यहाँ पे इसने अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है, लेकिन एक बाहर है अभी भी एच बॉन्डेड के लिए, ठीक है। ये क्या है कि एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ये वाला, ठीक है। सेम इसमें भी ये जो है ये एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, थर्ड केस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है वो होता है BaCl2.H2O, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो BaCl2 का जो लैटिस बनता है, ठीक है, उसमें जो वाटर होता है वो उसकी इंडस्ट्रियल साइड पे, मतलब उसकी उसकी मेन साइड छोड़ के, ठीक है, BaCl2 का अगर कोई वो है लैटिस, ठीक है, इसका जब वो बनाते हैं सॉलिड में स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें जो होता है कि इंडस्ट्रियल साइड पे जो वाटर होता है, इसकी BaCl2 का जो स्ट्रक्चर है कुछ मतलब सॉलिड में बन रहा होगा, ठीक है, तो उसकी इंडस्ट्रियल साइड यहाँ पे कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन जगह को पहले से ही वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन ठीक है, ये जो है अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है ये वाला, लेकिन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें बातें करेंगे हम हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क है कि हार्ड वाटर का जो वो है फॉर्मूला वो कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। हार्ड वाटर के बाद फिर हम बातें करेंगे कि उसको कैसे कम करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उसी लेक्चर में, और मे बी उसी लेक्चर में शायद ये पूरा हो जाए, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, 20 ठीक है, ख़त्म चैप्टर।